नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अनुराधा ने मुझसे पूछा है कि लव मैरिज करना क्या पाप है, प्रेम विवाह करना क्या कोई अपराध है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति या हमारा समाज हमें प्रेम विवाह या लव मैरिज करने की अनुमति क्यों नहीं देता। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि लव मैरिज या जो व्यक्ति आज लिव इन में रह रहा है, यह व्यक्ति सनातन धर्म, सनातन संस्कृति या सामाजिकता को 1% भी नहीं जानता है। अगर वो जानता, उसे कुछ आत्मिक आध्यात्मिक अनुभूति होती, उसके कुछ नैतिक संस्कार होते, तो वह ऐसा कृत्य करता ही ना वो लव मैरिज करता, ना वो किसी के साथ में लिव इन में रहता। चूंकि उसका चारित्रिक पतन हो चुका है, इसलिए वो लव मैरिज करता है या करती है। सनातन धर्म या सनातन संस्कृति हमें इसकी इजाज़त इसलिए नहीं देती क्योंकि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और हमारा समाज किन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों पर खड़े हैं। जब कोई व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है या लिव इन में रहने लगता है, तो वो आध्यात्मिक मूल्यों का भी पतन होता है, सामाजिक मूल्यों का भी पतन होता है और नैतिक मूल्यों का भी पतन होता है, समुदाय का भी पतन होता है, राष्ट्र का भी पतन होता है। और ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें सनातन धर्म या सनातन संस्कृति ने आध्यात्मिक मूल्यों को ना डाला। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसे सनातन धर्म या सनातन संस्कृति ने आध्यात्मिक पानी से ना सींचा हो। चाहे वो छोटा समाज हो या बड़ा समाज हो, हर समाज का कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु है, हर समाज का कोई कुलदेव है, हर समाज का कोई कुल देवता है, हर समाज में कोई मेथड है, कोई रीति रिवाज है, कोई आध्यात्मिक कृत्य है, कोई क्रियाकांड है, कोई कर्म कांड है। ऐसे आध्यात्मिक नियमों को भारतीय संस्कृति ने, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में उस समाज में दिए हैं और कई पीढ़ियों की मेहनत के बाद में ही या उनके आंतरिक और आध्यात्मिक अनुभव से यह मूल्य विकसित हुए हैं। तो जो व्यक्ति लव मैरिज करता है या लिव इन में रहता है, वो एक झटके में अपनी समस्त पीढ़ियों की मेहनत को बर्बाद कर देता है। इन्हीं लोगों के लिए कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। सांख्य योग गीता का अगर आप दूसरा अध्याय देखेंगे तो उसमें श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कुल की स्त्रियां जब लव मैरिज करती हैं, किसी अदर कास्ट में जाके शादी करती, तो उसे प्रदूषित माना है कृष्ण ने भी। वो प्रदूषित हो जाती हैं और उसके जितने भी पितृ हैं, जितने भी श्राद्ध क्रम हैं, वो कर ही नहीं सकती, सबका हानि है। मतलब वो जो पुरानी परंपरा, जो पीढ़ियों की परंपरा है, उसे वो नष्ट कर देती है या नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर किसी दूसरे समाज में जाके शादी करता है, तो उस समाज का वो हानि करता है, अपनी पीढ़ियों का, अपने बुजुर्गों का, सबका वो अपमान करता है। और कृष्ण ने बताया कि वो श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ यह भी करने के अयोग्य रहता है और वो व्यक्ति करता भी नहीं है। अगर आप लव मैरिज करने वाले व्यक्तियों को देखेंगे तो वे आपको गोवा में घूमते मिलेंगे। हरिद्वार या ऋषिकेश नहीं जाते, वो जाएंगे गोवा, मनाली। वो आपको पार्कों में, रेस्टोरेंट में जाते दिखाई देंगे, मंदिरों में जाते नहीं दिखाई देंगे। वो आपको काम के वशीभूत दिखाई देंगे, फिल्मों में जाएंगे और होटलों में खाना खाएंगे। उनको लगता है यही मौज मस्ती, यही मजा, यही जीवन इसी के लिए दिया गया है करके। तो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और हमारे समाज ने यह पहले से निर्धारित कर दिया था।
इसलिए जो खाप पंचायतें बैठती है कई बार हुक्का पानी बंद कर देती है, ये नियम बनाए गए थे कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा ना करे करके। अगर गलती से एक ने यहाँ कर दिया तो उसको सबक इसलिए सिखाया जाता था कि अन्य लोग सुधर जाए, इस टाइप की हरकत ना करे। और जो भी व्यक्ति लिव इन में रह रहा है, लव मैरिज में रह रहा है, तो वो आपको आध्यात्मिक कतई नहीं मिलेगा, सिवाय भोग विलास के उसके जीवन में कुछ नहीं रहता है। और लव मैरिज के पीछे जो कारण मुख्य रहता है, एक तो शारीरिक आकर्षण रहता है, काम वासना काम करती है, फिर लोभ, किसी के पास में रुपया पैसा धन दौलत हो तो यह देख के व्यक्ति उससे विवाह करने के लिए उत्सुक होता है, या किसी का शरीर अच्छा सुंदर है तो उसके शारीरिक आकर्षण से वो स्त्री पुरुष आकर्षित होता है, या फिर वो काम वासना के वशीभूत रहता है, प्रकृति के सम्मोहन से वशीभूत हो जाता है तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो यही कारण रहता है जिससे वो लव मैरिज करने जाता है, अपने नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का पतन कर देता है, अपना भी चारित्रिक पतन कर देता है, अपनी भी आध्यात्मिक हानि करता है। और आप देखिएगा, लव मैरिज करने वाला व्यक्ति सबसे पहले संयुक्त परिवार को तोड़ता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अगर वो किसी दूसरे समाज में जाता है तो वो समाज को भी वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसने अपने समाज को छोड़ दिया तो वो दूसरे समाज को क्यों स्वीकार करेगा या करेगी। वो संयुक्त परिवार को अलग तोड़कर एक एकल परिवार बना देते, अलग रहने लगते हैं लोग। न वो स्त्री पुरुष अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, न वो दूसरों के माँ बाप का सम्मान करते, वो केवल अपना अपना पहा, केवल अपना अपना देखो, मतलब स्वार्थ, सिवाय स्वार्थ, लोभ, काम वासना, इसके कुछ नहीं रहता इनके जीवन में। मैंने तो हजारों कितने लोगों को देखा हूं, किसी में भी मुझे आध्यात्मिकता की झलक नहीं दिखाई दी, सिवाय लोग रुपए पैसे को पकड़ के रखते हैं और एकांत में जीवन बिताना चाहते हैं। और मजेदार घटना यह है कि जब इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो खुद नहीं चाहते कि इनके बच्चे लव मैरिज करें। जैसे उनने लव मैरिज कर लिए, भाग के शादी कर ली, मगर वो ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे ऐसा करें। वो अपने बच्चों को बड़ा आदर्श और आज्ञा पालक बनाना चाहते, जबकि खुद ने अपने माता पिता या समाज के, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की आज्ञा का पालन नहीं किया, मगर चाहते ये है कि उनके बच्चे उनके आज्ञा का पालन करें। मगर उनके बच्चे भी वही वन संकर होता है। कृष्ण ने कहा है ना, वन संकर पैदा हो जाता है, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, इससे वन संकर पैदा होता है। और जो उनके पूर्वज है उनको कोई साध अर्पण तर्पण नहीं जाता है, और जो पीढ़ियों की मेहनत थी सब पे पानी फेर जाता है। जो पीढ़ियां ने मेहनत करी थी, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक मूल्यों को सूचा था, वो सब खत्म हो जाते। तो ये सब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, और कुछ सामाजिक नियम भी ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करते हैं, उनको बढ़ावा देते, बचपन से उन्हें आध्यात्मिकता का पाठ नहीं पढ़ाते, लोभ की शिक्षा देते, तो उनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, फिर वो रोते हैं, अरे ये क्या हो गया करके। तो लव मैरिज करना या प्रेम विवाह करना भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, समाज की दृष्टि में इसलिए है माना गया है क्योंकि यह आध्यात्मिकता को नष्ट करता है, नैतिकता को नष्ट करता है, सामाजिकता को नष्ट करता है। व्यक्ति का शारीरिक पतन होता है और व्यभिचार को बढ़ावा देता है। ये खाओ पियो और मौज करो वाली संस्कृति को बढ़ावा देता है। जो हमारे आध्यात्मिक विरासत और धरोहर थी वो नष्ट हो जाती हैं, और इनका जीवन भी अशांत रहता है। जो लव मैरिज करते हैं डरे सहमे रहते हैं, कर तो लेते हैं वो विवाह, मगर इनका पूरा जीवन अशांत रहता है, एक दूसरे से कलह करते हैं, लड़ाई झगड़े, और फिर इनकी कोई मदद भी नहीं करता, कोई इनके ऊपर कोई बुजुर्ग रहता ही नहीं जो इन्हें समझा पाए। अपनी मन मर्जी में जाते, फिर ये तलाक लेते या सुसाइड करते हैं। ये इनकी गति रहती है, आप देखिएगा, या तो ये तलाक लेंगे या सुसाइड लेंगे, या मर मर के साथ में रहते हैं, या फिर इनके बच्चे पैदा हो जाते तो उनके कारण ये साथ में रहने के लिए मजबूर हो जाते। तो मित्रों, मैं नई पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के संस्कारों को अपने जीवन में अपनाइए। वे आपको जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, आपको प्रेम दे रहे हैं, इतना, जैसे एक पेड़
बनाता ना, एक बीज से एक पेड़ को बनाना एक माली की मेहनत का परिणाम है, उसी प्रकार आपको भी संस्कृति ने, इस धर्म ने, इस समाज ने बनाया है, तो इसके लिए आप कृतज्ञ रहिए और इनके नियमों को फॉलो करिए और आध्यात्मिकता को जीवन में उतारिए। वासना, लोभ और शारीरिक सुंदरता जो है इनसे दूर रहिए। अपने भीतर गोता लगाइए, गुरुओं का आदर करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, लव मैरिज से दूर रहिए। जहाँ आपके बड़े बुजुर्ग बतलाते हैं वही मैरिज करिए। वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके मित्र हैं, आपके गुरु है, आपके माता पिता है, तो वो आपका हित कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए आप अपने मन के भटकावे में ना आइए। दूसरों की सुंदरता को देखकर या काम वासना से प्रभावित होकर या रुपए, पैसे, लोभ या मोह से प्रभावित होकर आप ऐसा कुकृत्य ना करिए। और ये प्रेम कुछ नहीं होता, ये मोह है जो विवाह के बाद में उतर जाता है। और लिव इन तो और ही बुरी कंडीशन है, वो तो साक्षात नरक ही है। लिव इन वाले तो सिवाय आत्महत्या के कुछ ही नहीं कर रहे अभी आज की डेट में। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी युवा इस वीडियो को देख रहा है वो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हमारे समाज की रिस्पेक्ट करेगा, इसे और मजबूत करेगा, इसके आध्यात्मिक मूल्यों को बरकरार रखेगा। जो उसका कुल गुरु है, जो उनकी कुल देवता है, कुल देवी है, जो आध्यात्मिक नियम है, जो कर्मकांड, नीति, नियम बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करेगा और प्रेम पूर्वक रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यह चैनल सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए है। आप भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाइए, इसके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।